एक युवा बेरोजगार तूफान सिंह है। तूफान सिंह, आप ये ऑडियो की बात, धमकी की बात जो हो रही है वो अलग रही, आप लोग की जो पीड़ा है जिसकी वजह से ये नौबत आई है वो बात भी रखिए आप। वो भी कम से कम पंकज त्यागी सुने, वंशराज दुबे जी जाने, सुनील सिंह जी जाने, विवेक पांडे जाने, सभी लोग जाने वो बात। क्या आप लोग की असली पीड़ा है? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो है हम लोगों की आवाज बने, हम लोगों की पीड़ा के दर्द को समझा सर। मैं बताना चाहूंगा कि ये ऑडियो और आरोप लगने का कारण सर, माननीय मंत्री जी, अगर ये शिक्षा भर्ती ना आई होती, अगर बेरोजगारी का दौर ना होता तो हम अभ्यर्थी काहे लिए मांग करते सर। सबसे पहले शिक्षा विभाग में 68,500 शिक्षक भर्ती आई, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में आई। उसमें भी आरक्षण का घोटाला किया गया, उसमें भी कापियों के मूल्यांकन को लेकर जबरदस्ती धांधली की गई, उसमें सीबीआई जांच लगाई गई, एसआईटी गठित हुई, निलंबन हुआ, तत्कालिक सचिव किए गए, आरोप लगे, उसके बाद जो है सब बहाली हुई, प्रक्रिया चलती गई। हम लोग उसी भर्ती पर सीटों को पूरा करने के लिए बार बार निवेदन करते हैं, माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं, शासन प्रशासन में बात रखते हैं, जहां कहीं भी सरकार के आला कमान अधिकारी मिलते हैं उनसे बात करते हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती उसके बाद की गई, उसमें भी आरक्षण घोटाला किया गया। हमारे साथी अमरेंद्र सिंह ने यदि आरक्षण के घोटाले पे चोर शब्द का प्रयोग कर लिया, जब उन्होंने चोरी की तो चोर कह दिया, तो उसमें कौन सा गुरेज किया? हम लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षक समाज का आईना होता है और समाज का आईना कभी गलत शब्दों का चयन नहीं करता। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी एक शिक्षक के पद को सुशोभित किए थे, उसके बाद आज शिक्षा मंत्री बने हैं। वो हमारे विभाग के मंत्री हैं, हम अपनी हर एक बात उनसे करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, उनका फर्ज है सुनना, हमारी बात को मानना, हमारी बात जायज है। हम लोग कोई भी गलत मांग नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनमें विरोध कहां से? और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से निवेदन करूंगा, अगर हमारी बात को ध्यान से सुने सर, तो 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और विकलांग जैसे 4 वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट ना देकर पूरा का पूरा 8 से 10,000 अभ्यर्थियों का नुकसान किया गया। 69,000 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का आदेश आया कि 5488 अभ्यर्थियों की सीट को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आवंटित कर दी गई, और अभी भी लगभग 8 से 10,000 सीटें खाली हैं। और इसके पहले 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें तमाम तरीके की धांधलियां हुई थी, उस पर भी आरोप लगे और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी उसमें लगभग 22,000 सीटें खाली हैं। हम सभी अभ्यर्थी इन्हीं सीटों को फुलफिल करने के लिए लगातार शासन और प्रशासन से एससीईआरटी और बेसिक शिक्षा परिषद पर निवेदन के लिए जाते हैं, धरना आंदोलन करते हैं, तो वहां से हम अभ्यर्थियों को डराया और धमकाया जाता है। अगर हम लोग एक पढ़े लिखे शिक्षित शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो समाज को शिक्षित करेंगे, आने वाले ननिहालों के भविष्य को संवारेंगे, जो आने वाला भारत का भविष्य होगा, उन पर यह दबाव बनाया जा रहा है। अगर आज हम डर गए, आज हम अपनी आवाज को ना उठा सके, सही को सही ना कह सके, तो आने वाले भविष्य में हम किसका भविष्य संवारेंगे? सर, मैं ये निवेदन करूंगा कि जिन्होंने भी फोन कॉल किया उनकी जांच हो, बाकायदे एफआईआर हो और हम सभी अभ्यर्थियों की आवाज सुनी जाए। लगातार 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी स्वयं की 3 बार मुलाकात हुई, बाकायदे हमने एप्लीकेशन दिया, पूरी फाइल बना के दी गई, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 22,000 सीटें 68,500 की बाकी है, 12,460 की लगभग 8,000 सीटें बाकी है, 69,000 की लगभग 8,000 सीटें बाकी है। हम सभी अभ्यर्थी तीनों भर्ती परीक्षा में पार्टिसिपेट किए हैं, सरकार के ढीले रवैये और गलत तरीके से आवंटन के कारण भुक्तभोगी है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जब 2007 बोलिए तूफान सिंह का नेटवर्क चला गया है, दोबारा मैं आऊंगा तूफान आपके पास। अभी आप चर्चा कर रहे थे, तभी मुझे याद आया, आज ही मेरे पास एक मैसेज, दिन भर मैसेज जो आते हैं मैं भी दिमाग में रखता हूं, अभी मैं मैसेज उसको खोल के निकाला, जो आपने कहा ना विकलांगों के साथ क्या हुआ। 68 एक विकलांग अभ्यर्थी ने भेजा होगा, मैं नहीं जानता किसने भेजा है, फोन नंबर के साथ भेजा है अपने। 68,500 शिक्षक भर्ती में दिव्यांगों को आरक्षण नहीं प्रदान किया गया है। यह भी मुद्दा आप अपने शो में उठाइए। स्वतंत्र भारत में पहली बार दिव्यांगों को कोई भी आरक्षण प्रदान न करना तानाशाही सरकार की निशानी है। ये पीड़ा है कि स्वतंत्र भारत में जो बता रहे हैं अभ्यर्थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि विकलांग को भर्ती में विकलांगों को आरक्षण ही नहीं प्रदान किया गया।
सर जब रिलैक्सेशन ही नहीं दिया जाएगा, जबकि 69,000 भर्ती आई तो उसमें पासिंग मार्क सर 65% और 60% रखा गया। सर 14 सितंबर 2018 का एक शासनादेश है, उस शासनादेश में बाकायदे जिक्र किया गया है कि कोई भी नया विज्ञापन जारी होगा तो उसमें अनारक्षित और आरक्षित की बात की जाएगी, सिर्फ अनरिजर्व और रिजर्व कैटेगरी। लेकिन 68,500 शिक्षक भर्ती में ऐसा क्या किया गया कि उसमें सामान्य। ठीक है तूफान, इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए मैं अभी अभय और विवेक जी के पास नहीं आ पाए हैं, मैं आ रहा हूं। इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए मैं